सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आकाए करीम ने फरमाया, मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा अगर किसी की तादाद देखी तो औरतों की तादाद। ए औरतों कसरत से सदका दो कि मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा। दुपट्टे मफलर बन गए। अभी सैयदा तैयबा ताहिरा खातून जन्नत मलका फिरदौस बरी सैयदा फातिमा का जिक्र हो रहा था। सैयदा फातिमा मेरे नबी की उस बेटी का नाम है जिसके सर के दुपट्टे को भी कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। चांद और सूरज ने भी जिसके दुपट्टे को नहीं देखा वो सैयदा फातिमा है। मेरे इमाम कहते हैं जिसका आंचल न देखा महो महर ने, जिसका आंचल न देखा महो महर ने, उसने दाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। फातिमा ज़हरा के दुपट्टे को कभी चांद और सूरज ने नहीं देखा। और मेरी बहनों की पोजीशन क्या, हमारे घर की औरतों का हाल क्या? कोचिंग के नाम पे बेपर्दगी, वलीमे के नाम पे बेपर्दगी, मर्दों से खलत मलत। जरा गौर तो किया होता, पार्कों में बेपर्दा बीवी बेटी बहन को ले जाने वालों, जो मजहब औरत की इज्जत के तहफ्फुज की खातिर औरत को मस्जिद में आने की इजाजत नहीं देता, वो मजहब किसी को पार्क में ले जाने की इजाजत कैसे दे सकता है? लोग कहते हैं मौलाना ये पुराने ख्यालात हैं, औरत को जो है पर्दे में रखना ये औरत पे जुल्म है, ये औरत पे ज्यादती है। हमने कहा क्या पर्दे में रखने का नाम जुल्म है? अगर पर्दे में रखने का नाम जुल्म है तो तूने औरत को तो बाहर किया, अपनी दौलत को क्यों बाहर नहीं करता? जरा ला करके जैसे औरत को तूने रोड पे मेज पर सजा कर रख दिया, बाजारों की जीनत बना दिया, पार्कों की जीनत बना दिया, कभी दौलत और जेवरात निकाल के उसको भी पार्कों में ला के रख दे, कभी उसको भी चौखट पे ला के रख दे, कभी उसको भी रोड पे ला के रख दे। कहेगा नहीं नहीं मौलाना वो तो बहुत कीमती चीज है। तो नादान, दौलत से ज्यादा कीमती अगर कोई इस्लाम के नजदीक चीज है तो उसको औरत कहते हैं। अगर औरत बच्ची की शक्ल में पैदा हो तो माँ बाप के लिए जन्नत है, नेक औरत की शक्ल में हो तो शौहर के लिए जन्नत है, और जब माँ बन जाती है तो जन्नत उसके कदमों में सिमट कर आ जाती है। मेरे नबी फरमाते हैं अल जन्नतो कामिल उम्महात, जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मजहब इस्लाम, अल्लामा ममीनुल कादिरी साहब तबिल्ला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस। अब बताओ क्या जन्नत से कीमती कोई चीज है? और हमारे यहाँ बेटी की शक्ल में तो जन्नत, बीवी की शक्ल में तो जन्नत, माँ की शक्ल में तो जन्नत। तो जन्नत को रोड पे लेके घूमोगे? अरे अल्लाह ने भी जन्नत को बेपर्दा नहीं रखा बल्कि बहुत ऊपर उठा के रखा। मैं तवज्जो चाहता हूं अहले इल्म की तवज्जो। जन्नत को इतना छुपा के रखा, न वहां तसव्वुर जा सकता है, न वहां तखय्युल जा सकता है, न वहां जिल्ला जा सकता है, न वहां मुर्दा जा सकता है। अल्लाह जिसे चाहेगा वही जाएगा जो उसका महरम रात होगा, उसके अलावा कोई नहीं जा सकता। सबको आखिरत में जाना है, पहले कोई नहीं जा सकता। और फिर पर्दे में रखना अगर जुल्म है तो तूने दौलत पर्दे में क्यों रखी? कहा कीमती है। हम कहते हैं कीमती चीज तो पर्दे में रखी जाती है, कीमती चीजें पर्दे में रखी जाती है। देखो सारी मस्जिदें, मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं इसको, सारी मस्जिदें बेपर्दा, ठीक तवज्जो, सारी मस्जिदें बेपर्दा, सारी मस्जिदें बरहना, सारी मस्जिदें खुली हुई। क्यों खुली है? बेपर्दा है। मस्जिद एहतराम की जगह है लेकिन सब खुली हुई है। लेकिन जो सारी मस्जिदों में सबसे अफजल तरीन मस्जिद है जिसको हरमे काबा कहते हैं, उसको पर्दे में रख करके गिलाफ डाल के बताया गया कि नागपुर की मस्जिद और है, काबतुल्लाह और, दिल्ली की मस्जिद और है, काबतुल्लाह और है। जो बेपर्दा है वो आसिद है, जो बेपर्दा है वो खास।
अल्लाह समझ ला, बहुत खूब। कुछ लोग इधर उधर बैठ करके कूदते थे, ये औरतों को पर्दे में रख कर रखे, इनको स्टॉप लगा दिया, इनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कचरे का डब्बा है, जैसे कचरे का। कहा तो सारी औरतों को बेपर्दा करने चले थे, कुदरत ने कहा पर्दे के दुश्मनों अब हम मर्दों को भी पर्दे में कर देंगे। कुदरत को चैलेंज करने चले हो, लगा करके फिरो मुंह पर, मुंह छुपाए छुपाए फिरो। मुंह कौन छुपाता है? या तो कीमती छुपाता है या तो मुजरिम छुपाता है। कीमती तो हो नहीं तो हो क्या तुम? कीमती का मुंह तो कुदरत ने छुपाया, तो तुम कीमती तो हो नहीं। और तुम कौन हो? वल्लाह हमारे यहाँ बेटी की बड़ी इज्जत है, तो मस्जिदें सब खुली हुई है, जो मस्जिद की सरदार है वो पर्दे में है, और बता दिया गया कि जो पर्दे में वो सबसे अफजल है। इसी तरह सारी कब्रें खुली पड़ी हुई है, बेपर्दा है, बेपर्दा है। सारी कब्रिस्तानों को जाके देखो, मगर गौसे पाक की कब्र पर्दे में, गरीब नवाज की कब्र पर्दे में, आला हजरत का मजार पर्दे में, मुफ्ती आजम का मजार पर्दे में, अहमद कबीर रिफाई का मजार पर्दे में, महबूब इलाही का मजार पर्दे में, गिलाफ डाल के पर्दा डाल दिया गया। अब किसी को वहां खड़े रह के नहीं करना पड़ता, ये वली की कब्र है, ये वली की कब्र है, ये सहाबी की कब्र है, ये नबी की कब्र है। जहां जहां सुन्नियों का इख्तियार था, अहलुल्लाह के मजार पे गिलाफ डाल के बता दिया, जो कब्रें नंगी पड़ी है वो आम कब्रें हैं, जिसको पर्दे में रख दिया गया है वो खास कब्रें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसीलिए हम कब्रों को देखकर फातिहा पढ़ते हैं। जिस कब्र पे गिलाफ है, शराबी की नहीं होगी, जुआरी की नहीं होगी, नहीं होगी किसी पापी की, क्योंकि इस पे गिलाफ है, पर्दे में है। बहुत लंबी हो सकती है लेकिन ज्यादा लंबी नहीं करता, मुख्तसर करना चाहता हूं। दुनिया में करोड़ों किताबें छप चुकी है, छप रही है, सारी किताबें नंगी पड़ी हुई है, लेकिन एक किताब है जो अल्लाह की किताब है, वो जुज़दान में रखकर बताई जाती है। जिसको किताबों में सबसे अफजल समझा उसको भी पर्दे में रखा। और एक बात कहूं, मखलूक को सबको बेपर्दा कर दिया, खालिक पर्दे में रहकर बता रहा है। बोलो, खालिक पर्दे में है कि नहीं? जैसा कि उसकी शान है। अरे हिजाबात उठाने के लिए मूसा कहे तो भी कहा जाए नहीं उठाएंगे, मूसा के लिए भी नहीं उठाएंगे। पर्दा कितना है, मैं वो एक ही है जिसके लिए बेहिजाब हो जाएंगे, वो एक ही है जिसके लिए बेनकाब हो जाएंगे, वो एक ही है जिसके लिए पर्दे उठा देंगे। जैसा कि अपनी शान है, वो कहा वो कौन है? वो कहा जो महबूब होता है फिर उससे पर्दा नहीं होता, उसे तो बुलाएंगे भी बेपर्दा और दीदार भी कराएंगे बेपर्दा। तू मुझे देख ले, मैं तुझे देख लूं, देखने का मजा आज की रात है। लेकिन देखा किसने? तो मेरे इमाम ने क्या पर्दा इससे भी उठा, राजों से पर्दा उठाया। कहते वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। गया कौन? लोग लड़ रहे हैं, लोग मुनाजरे कर रहे, कौन गया, कौन गया, कौन गया? तो इश्क मोहब्बत के इमाम ने मसला हल कर दिया, कौन गया? कहा वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन। उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए, उसी के जलवे, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए। तो अर्ज ये कर रहा था, औरतों को पर्दे में रखना जुल्म नहीं। अगर जुल्म होता तो मखलूक बेपर्दा, खालिक को अपनी शान के मुताबिक खालिक ने अपने आप को पर्दे में किया, जैसे कि उसकी शान। ये जुल्म नहीं है, ये कीमती बताने के लिए। इसलिए बहनों से कहता हूं बेपर्दा ना निकला करो। हदीस पाक में आता है कि जब औरत बेपर्दा निकलती है तो उसके साथ 17 शैतान निकलते हैं, और वो 17 शैतान कहते हैं देखो इसको और इसके गुनाह में मुब्तला हो जाओ, देखो इसको और इसके गुनाह में मुब्तला हो जाओ, देखो इसको और इसके गुनाह। और अल्लाह ताला उस वक्त तक उस पर लानत करता है जब तक वो घर वापस नहीं आ जाती। अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, तमाम मोमिनीन की उस पर लानत होती है जो बेपर्दा घर से निकलती। ये है बेपर्दा निकलने वाली औरत के लिए सजा और उसका वबाल। जिस पे लानत बरसती हो उसके घर हाथ के पके हुए खाने में बरकत क्या होगी? जिस पे लानत बरस रही हो वो घर के लिए मलका क्या साबित होगी? ये जो कह रहे हो ना कि बेटियां भाग रही है और घरों में झगड़े हो रहे हैं और बेबरकती है, जिस औरत पर कुदरत लानत करे तावीज उस औरत को कभी बरकती नहीं बना सकता।
ہم تعویذ کے مخالف لوگ نہیں ہیں، لیکن تعویذ کو سب کچھ ماننے والے لوگ بھی ہم نہیں ہیں، یہ بھی یاد رکھنا۔ تعویذ کی جگہ کام کرتا ہے، تعویذ کی جگہ کام کرتا ہے، دعا کی جگہ کام کرتی ہے، محنت کی جگہ کام ہر ایک کا کام کرنے کا دائرہ کار الگ الگ ہے۔ مثال کے طور پر کسی نے شکر ڈالی چائے میں، چائے لذیذ ہو گئی تو کہا یار کیا تعریف ملی تھی چائے میں شکر ڈالنے پہ، اب سالن میں بھی شکر ڈالا کریں گے تو سالن بنے گا کہ بگڑے گا؟ شکر کا کام چائے کی حد تک ہے، شربت کی حد تک ہے، سالن کے لیے اس کا کام نہیں ہے، وہاں کچھ اور کام کرنا ہے۔ اس لیے یاد رکھو بے برکتی ہو جاتی ہے عورت، اور یاد رکھنا جس گھر کے مرد اپنی گھر کی عورت کو پردے کی تلقین نہ کرے، اسے بے پردہ گھومنے دے، اسے بے پردگی کرنے دے، میرے آقا فرماتے وہ لوگ دیوس ہے، دیوس۔ اور جنت کے دروازے پہ لکھا ہے اللہ نے دیوس کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے، اللہ نے دیوسوں کے لیے جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اور جو اپنی عورتوں کو بے پردہ گھومنے سے نہ روکے، نہ اللہ اس کی نمازیں قبول کرتا ہے، نہ اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے، اور جب وہ قیامت کے دن اٹھے گا اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا یہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا ہے۔